कभी सोचा है इतिहास के सबसे शांत और शक्तिशाली लोग अकेले क्यों हो गए थे? सिद्धार्थ, एक सम्राट का बेटा, महलों में सोने चांदी की चकाचौंध, पर मन बेचैन। एक रात सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, ऐशो आराम, और निकल पड़े अकेले खुद की खोज में। वहीं सिद्धार्थ बुद्ध बने। नीम करौली बाबा, एक ऐसे साधु जिन्हें अमेरिका तक के वैज्ञानिक समझ नहीं पाए, जिनके भक्तों में स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग जैसे लोग भी शामिल थे। वो भी सालों तक गुमनाम, अकेले गांव-गांव भटकते रहे। लोगों ने उन्हें पागल समझा, लेकिन उन्हें खुद से मिलने की तैयारी थी। इन दोनों ने दुनिया बदली, लेकिन सबसे पहले खुद को जाना। और वो अकेले थे जब ये हुआ। और यही बात द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें सिखाती है। समझ लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। अकेलापन, यह शब्द सुनते ही भीतर कुछ टूटता सा महसूस होता है। मानव स्वभाव भी ऐसा ही है। हम भीड़ में पनपते हैं, रिश्तों में जीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं अपने साथ ठीक हूं? क्या मैं खुद की संगत में जी सकता हूं? द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन यही प्रश्न उठाती है और फिर उत्तर भी देती है। पार्ट 1, एकांत, जहां तुम खुद से मिलते हो। जब तक तुम खुद के साथ बैठना नहीं सीखते, तब तक कोई और तुम्हारा साथ नहीं निभा सकता। दुनिया जब तुम्हारे साथ नहीं होती, तब एक ही इंसान होता है जिसे तुम्हें थामना होता है, तुम खुद। और यहीं से शुरू होती है आत्मसंघर्ष की वह यात्रा, जिसका अंत आत्मबोध पर होता है। पाठ 2, खुद का साथ देना, सबसे बड़ा अभ्यास। अकेलापन तुम्हें दूसरों से दूर नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें तुम्हारे भीतर लेकर जाता है। यह समय तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें किसी और की नहीं, अपने खुद के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब तुम खुद को थामना सीख जाते हो, तब जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ों पर भी तुम टिके रहते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम होता है, अब जो भी होगा मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। पाठ 3, आत्मनिर्भरता का मौन संग्राम, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, हमें एक सच्चाई से परिचित कराती है कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या सामाजिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक स्वतंत्रता भी है। जब तुम्हारी मानसिक शांति किसी दूसरे की उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहती, तब तुम सच में मुक्त होते हो। यह अकेलापन तुम्हें वो स्थिरता देता है जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। पाठ 4, समाज, भ्रम और आंतरिक शक्ति। समाज हमें सिखाता है कि हमें रिश्तों की जरूरत है, कि अकेले रहना दुख की निशानी है। लेकिन यह पुस्तक साहसपूर्वक कहती है, तुम जब खुद के साथ बैठ सकते हो, तभी तुम दूसरों के साथ भी ईमानदारी से खड़े रह सकते हो। अकेलापन तुम्हें खुद से झूठ बोलने से रोकता है। यह तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे डर और छिपी इच्छाओं से मिलवाता है। निष्कर्ष, एकांत से आत्म प्रकाश तक, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन कोई परीक्षा नहीं। यह उन लोगों की सच्ची यात्रा है जो टूटे बिखरे अकेले हुए और फिर खड़े हुए। इस किताब का अंतिम संदेश सरल है, जो अकेला चलना सीख गया, वह जीवन के हर तूफान से गुजर सकता है। ये अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें खुद का सबसे गहरा साथी बनाना सिखाने आया है।